बर्बाद हो गया बेरूत। रो रहा है बेरूत। हर तरफ है मौत का मातम। जर्मन दूत की मौत, 5 भारतीय जख्मी। अब तक 500 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। हिली धरती, डरा समंदर, कांपा आसमान। आसमान में उठते शोलों की ये तस्वीरें देखकर 3 दिन बाद भी रूह कांप रही है। अगले आधे घंटे में आप देखेंगे आज तक के कैमरे में दर्ज बेरूत के ब्लास्ट की हर तस्वीर, बेबसी और बर्बादी का मंजर। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज हम आपको बेरूत की बर्बादी की आंखों देखी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। किस तरीके से पूरा का पूरा इलाका अचानक धुएं की गुबार में आया, आग की लपटें उठती हुई नजर आई। कई 100 लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं और उसके बाद जो घायल हुए हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अमोनियम नाइट्रेट सालों से वहां पर एक बंदरगाह पर था, जिस कारण यह विस्फोट हुआ है। वहां की आंखों देखी रिपोर्ट हमारी संवाददाता की जुबानी देखते। एक धमाका जिसने पूरा शहर हिला दिया। एक धमाका जिसने हंसते खेलते शहर को शमशान बना दिया। आज तक के कैमरे में दर्ज बेरूत का ब्लास्ट। लेबनान की राजधानी बेरूत की ये तस्वीरें अभी तक जमीन, जल और आसमान तीनों पर खौफ का साया बनकर मंडरा रही है। आप जिस तरफ से भी इन तस्वीरों को देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ खौफ का ही एहसास होगा। ब्लास्ट से जमीन कांप रही थी, आसमान धुआं धुआं हो रहा था। समंदर का पानी इमारतों से ऊपर उठकर खौफ पैदा कर रहा था। जहां देखो वहीं अफरा तफरी मची हुई थी, घायल चीख रहे थे। पूरा बेरूत बदहवास दिख रहा था, हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा था। बेरूत का यह ब्लास्ट कितना ताकतवर था, यह आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, जैसे ये कार सवार अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रहे थे। इसमें बैठे लोग धुएं के गुबार से सहमे हुए हैं। अचानक धमाका होता है। वरिष्ठ पत्रकार आंचल वोहरा धमाके के वक्त बेरूत में मौजूद थी। खौफ के मंजर की कहानी सुनिए उन्हीं की जुबानी। Everything in the house is gone. We've lost everything. And people, everyone's lost everything, it seems. We don't know how many casualties there are yet. I haven't managed to find my work permit. We've somehow managed to find our passports. Everyone needs to leave. Oh my God, Lebanon was going through so much already. People barely have enough money to buy food. I just filed a story on how people don't have enough money to buy bread because prices of bread have doubled. And now this, how is this country going to deal with this? बेरूत के इस ब्लास्ट में आंचल वोहरा भी बुरी तरह घायल हो गई। उनके गले के एक हिस्से से खून निकल रहा था। Bleeding here. I think there's glass inside my neck, and I've been using my soft toy, my teddy bear, to stop the bleeding. I haven't managed to find my wallet. Somehow we managed to find our phones. Thankfully, there is some sort of internet connection still, so we're able to tell our editors what's happening, what's happened here really.
बेरूत में हालात बदतर होते जा रहे थे। हर कोने से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही थी। आंचल खुद घायल थी, इसके बावजूद वो तबाही का ये मंजर दुनिया तक पहुंचाने में जुटी रही। Shara Jemeze in West Beirut. That was our Cafe Cortado. It's all gone. It's all gone. That's our building there. Our house on third floor. Everything gone now. A lot of volunteers. Lebanese men and women, boys and girls now on the streets. They're clearing up crushed glass. They're clearing up the debris on their own. Red Cross's office is right here. Again, young people volunteering, trying to provide first aid. We've still been told that a lot of people are still buried under the debris in houses here. अब आपको 3 दिन पहले हुए इस ब्लास्ट की वजह बताते हैं। दरअसल बेरूत के बंदरगाह के एक गोदाम में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था। ये रसायन यहाँ 6 साल पहले रखा गया था। इसके बाद किसी ने इसकी सुध नहीं ली। बताया जा रहा है कि 4 अगस्त को इसी में आग लगी और फिर बेरूत को बर्बाद करने वाला ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट ने बेरूत के एक बड़े हिस्से को खंडहर में तब्दील कर दिया है। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें पल में जमींदोज हो गई। ये धमाका इतना तेज था कि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.5 आंकी गई। इस धमाके को 250 किलोमीटर दूर दूसरे देश साइप्रस तक सुना गया। Here? Do you live here? Yeah, What happened here? there happened an explosion. And we don't know yet the reason behind this explosion. And what do you, Unfortunately. Jimmy? Are there injured people here? Are there people getting help, medical help? Not yet. Yeah, there are some people which are injured because the buildings are somehow cracked and stones are falling down, so people are getting injured. धमाके के बाद से लेबनान की राजधानी बेरूत में हर जगह बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। जिंदगी यहाँ दोबारा कब अपनी रफ्तार में दौड़ेगी किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी तो हर जगह मलबों से मौत ही देखने को मिल रही है। बेरूत से वरिष्ठ पत्रकार आंचल बोहरा के साथ आज तक ब्यूरो। बेरूत में 4 अगस्त को हुए धमाके की लगातार नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन्हीं में एक वीडियो है एक दुल्हन के प्री वेडिंग शूट का। जिस समय बेरूत बंदरगाह पर भयंकर धमाका हुआ उससे ठीक पहले एक प्री वेडिंग शूट चल रहा था। फिर क्या हुआ देखिए। एक भयंकर धमाका जिसने पूरे बेरूत शहर को हिला दिया। लेबनान की राजधानी में धमाका तो 4 अगस्त को हुआ था, लेकिन 3 दिन बाद भी लगातार दिल दहलाने वाली नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। फोटो शूट कर रहा कैमरामैन समेत वहां मौजूद लोग धमाके से गिर जाते हैं। इस वीडियो से आप धमाके से पहले और बाद की तबाही और चारों तरफ फैले अफरा तफरी और बर्बादी के मंजर को साफ देख सकते हैं। कुछ वक्त पहले दुल्हन खुशी खुशी प्री वेडिंग फोटो शूट करा रही थी और चंद पलों में जहां खुशियों का संसार था वहां बर्बादी का मलबा बिखर गया। 4 अगस्त को हुए धमाके के बाद सोशल मीडिया पर बेरूत धमाके के कई वीडियो अलग अलग जगहों और एंगल से वायरल हो रही हैं। इन वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना तीव्र रहा होगा। बेरूत बंदरगाह पर हुए धमाके में अब तक मरने वालों की संख्या 157 पहुंच गई है। 5000 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। धमाके ने एक जीवंत शहर को मलबे और मरघट में तब्दील कर दिया है। आज तक ब्यूरो। बेरूत में हर ओर व्यथा है, विलाप है। लोग बुनियादी चीजों के लिए तरस रहे हैं। न ब्रेड मिल रहा है, न दूध मिल भी रहा है तो 5 की जगह 50 में। ऐसे में लोग सड़कों पर उतर गए हैं। लेबनान सरकार के खिलाफ जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं।
बेरूत में इस धमाके से हिल गई लेबनान सरकार। लोग सड़कों पर आकर कर रहे हैं गुस्से का इजहार। लापरवाही के इल्जामों से माइकल लेवोन सरकार बेजार। 4 अगस्त को हुए धमाकों में जार-जार रोया है बेरूत। अरबों की संपत्ति हुई है स्वाहा, 150 से ज्यादा लोगों की गई है जान। ये आक्रोश और ये गुस्सा इसलिए है, रात के अंधेरे में प्रदर्शनकारी मास्क पहनकर उतर रहे हैं और पुलिस की वैन को निशाना बना रहे हैं। पीछे जो आग लगी है उन धमाकों की है जो अब तक नहीं बुझी है। इमरजेंसी सर्विस की वैन भी गुस्साए लोगों का शिकार हो रही है। प्रोटेक्टिव गियर से बचाव करके तंग आने के बाद पुलिस भी जवाबी कार्रवाई कर रही है, टीयर गैस दाग रही है। ये मंजर किसी के भी मन में खौफ पैदा कर सकता है। सड़कों पर एम्बुलेंस दौड़ रही है। यकीन मानिए ये प्रदर्शन इतनी जल्द थमने वाला नहीं है, खासकर तब जब धमाके अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने की वजह से हुए हैं। तो 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट वेयर हाउस में रखे हुए थे, असुरक्षित, भगवान भरोसे। राष्ट्रपति माइकल लेवोन कहने को तो कह गए कि धमाके अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने की वजह से हुए। अब वहां के नागरिक पूछ रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को रखने क्यों दिया गया। प्रदर्शनकारी सरकार पर भ्रष्ट होने का इल्जाम लगा रहे हैं और चाहते हैं कि वहां की मौजूदा सरकार बेदखल की जाए। आज तक ब्यूरो। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बेरूत में जो कुछ हुआ है उसे लेकर भारत में भी हड़कंप मचा हुआ है। चेन्नई के बारे में हम आपको बताएं तो वहां 690 टन अमोनियम नाइट्रेट खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। धमाकों से आग बेरूत में लगी, आग की तपिश चेन्नई तक पहुंची। क्या ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है चेन्नई? जवाब है हां, और उसके पुख्ता सबूत हैं ये कंटेनर। इन कंटेनर्स में भरा है 690 टन अमोनियम नाइट्रेट, वही अमोनियम नाइट्रेट जिसकी वजह से बेरूत बम की तरह उड़ गया। चेन्नई से कुल 20 किलोमीटर की दूरी पर यह है सतवा CSF गोडाउन। 5 साल गुजर गए जब चेन्नई बंदरगाह से अमोनियम नाइट्रेट की एक खेप सीज की गई थी। अच्छी बात है कि हादसा नहीं हुआ, लेकिन जब इसी केमिकल से दूर लेबनान में हादसा हुआ है तो सबके होश ठिकाने आए हैं। अब प्रशासन कह रहा है कि इसे जल्द से जल्द रफा दफा किया जाएगा। Deputy Chief General of Explosives has made a preliminary inspection and he will make further inspections also to assess the safety of the materials kept here. Once the measures to be taken is finalized, immediately, that will be done immediately. We will take immediate safety measures till the disposal of the stock. And for disposal also, customs officials are taking immediate measures. दरअसल ये बात नवंबर 2015 की है, जब तमिलनाडु ने अम्मान केमिकल से अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट किया। तब उस कंपनी ने कहा था कि रसायन फर्टिलाइजर ग्रेड की है। जांच से पता चला कि रसायन एक्सप्लोसिव ग्रेड की है और कंपनी ने 2012 में बने कानून का पालन नहीं किया है। इसके बाद से ही 37 कंटेनर्स में बंद 690 टन अमोनियम नाइट्रेट यहाँ है। ये ठीक बात है कि यहाँ बेरूत जैसी ऊंची ऊंची इमारतें नहीं है, अगल बगल निम्न मध्यवर्गीय कॉलोनी है,
फिर भी खतरा तो है ही, बड़ा खतरा है, खासकर तब जब यहाँ वाहनों का आना जाना लगा रहता है। क्या पता कब कोई चिंगारी निकले और ज्वाला भड़का जाए। ये तो तबाही का कारण बन सकता है। ये तो ऐसे ऐसे डेंजरस खतरनाक केमिकल्स तो पूरे वहाँ के पॉपुलेशन को बर्बाद कर देगा 10 किलोमीटर रेंज में। और हिंदुस्तान ऐसे जगह में जहाँ पॉपुलेशन कितना डेंस पॉपुलेशन है, वहाँ तो बर्बादी। यहाँ तो 137 मरे हैं, यहाँ तो हजारों में लोग मरेंगे और कई हजारों में लोग घायल होंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात हैं, मुस्तैद पुलिसकर्मी पहरा देते रहते हैं। अनहोनी से बचने के एहतियाती कदमों की जांच पड़ताल चलती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करने में जितनी रकम फूकी जा रही है उसके काबिल नहीं है ये कंटेनर्स। इनकी कुल जमा कीमत है 1,80,00,000 रुपए और खर्च और खतरा बेहिसाब। जब से स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी हुई है वो जागरूक हुए हैं। यानी यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट के दिन अब गिने चुने होने चाहिए। चेन्नई में अक्षया के साथ आज तक ब्यूरो।